आज देश की राजनीति के लिए काफी अहम दिन है क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब सामने आने लगे हैं। हर तरफ एक ही सवाल है, किसकी बनेगी सरकार, कौन जीतेगा, जनता का भरोसा। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और असम तक हर राज्य में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज देश की राजनीति के लिए काफी अहम दिन है क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब सामने आने लगे हैं। हर तरफ एक ही सवाल है कि किसकी बनेगी सरकार, कौन जीतेगा, जनता का भरोसा। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और असम तक हर राज्य में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रुझान तेजी से बदल रहे हैं और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कुल 294 सीट हैं, लेकिन 293 सीटों पर ही गिनती हो रही है। यहां करीबन 92% वोटिंग हुई, जो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। ताजा रुझानों की अगर बात करें तो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, वहीं नंदीग्राम से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का दावा है कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा, यानी बीजेपी सरकार बनाएगी। अब चलते हैं असम की तरफ। यहां 126 सीटों पर वोटिंग 9 अप्रैल को ही हो गई थी। इस बार असम में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो एक रिकॉर्ड है। बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में टक्कर दे रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हुई थी और 85% से ज्यादा मतदान हुआ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं एआईए, डीएमके और बीजेपी गठबंधन भी जोर लगा रहा है। इस बार मुकाबला और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक्टर विजय की पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब नजर डालते हैं केरल पर। यहाँ 140 सीटों के लिए वोटिंग हुई और 78% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। पिनराई विजयन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन उन्हें बड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों पर सीपीएम का कहना है कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। इसके साथ ही पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए भी वोटिंग हुई थी, जहां करीबन 90% मतदान हुआ, जो काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर 5 राज्यों में मुकाबला कड़ा और रुझान लगातार बदल रहे हैं। अभी जो तस्वीर दिख रही है वो पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए काफी अहम रहने वाला है। रुझान अभी बदल सकते हैं, लेकिन शाम तक तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि इन राज्यों में सत्ता की कुर्सी किसके हाथ जाने वाली है।